तो पहुंच चुकी मैं आज बद्दी में। तो इस टाइम मैं बद्दी में हूँ, तो अपनी बेटी के पास पहुंच चुकी हूँ। और हम ना सुबह काफ़ी जल्दी चल पड़े थे, वैसे जल्दी तो क्या 6-7 बजे निकल गए थे हम दत्तनगर से। तो पहुंच चुके हम बद्दी में। तो मैं दिखाती हूँ आपको गीता का रूम की बाहरली साइड गाड़ी खड़ी की। मैं अपने पतिदेव को दिखाती हूँ आपको। मेरे पतिदेव जी बस अब तैयारी कर रहे हैं हम जाने की। गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम भी ठीक है। आज है 3 दिसंबर 2025। तो मैं पहुंच चुकी हूँ गीता के पास बद्दी में, और अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची मैं। जो है सुबह चल पड़े थे यहाँ से 7 बजे, और उसके बाद जो है तैयार हुए दत्तनगर से चल पड़े थे। 7 बजे चले थे, और यहाँ वैसे ठीक ही बस आराम आराम से चले थे, और पहुँच चुके गीता के पास। अब जा रहे हम शादी में। शादी में कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी रास्ते में। तो अभी हम यहाँ पे बद्दी में हूँ मैं। ये रहा मेरी बेटी का रूम। तो इस तरीके से बहुत टाइम के बाद आई मैं भी बद्दी, वरना मैं पहले वैसे आती रहती थी। इस बार मैं काफ़ी लेट आई हूँ। तो देख लो गाइज, जैसे हम बद्दी से चले ना, वैसे ही हम जीरकपुर में पहुंच चुके हैं। जीरकपुर में हम इतने भटक चुके हैं ना, यहाँ पे कोई पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमें जाना था जल्दी अम्बाला। तो अम्बाला हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि इसमें जो लोकेशन है वो डाली थी जीरकपुर की, और हट फिर के हम जीरकपुर में ही आ रहे हैं वापिस। तो इस तरीके से हमारा पता ही नहीं भाई कब तक पहुँचेंगे हम आगे। और हम तो यही सोच रहे कि हम जल्दी पहुँचने चाहिए। एक तो हम बद्दी से ही थोड़ा लेट हो गए थे। तो गीता मेरे साथ बैठी हैं और हम पिछली सीट में बैठे हैं। तो देखते हैं कि हम बाहर को इसलिए देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं। और वैसे थोड़ा बाहर जाके परेशानी तो होती है कि अगर हम थोड़ा भटक गए हैं रास्ता, तो फिर इस तरीके से परेशानी होती है। तो यहाँ देख लो जी, हमारे ड्राइवर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे होता ना लोकेशन जो है ऐप होता लगाया हुआ मोबाइल पर, तो उस करके भी ये गलत चले जाता है कभी ऐप। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ, क्योंकि हम हट हट के जो है यहीं जीरकपुर में पहुंच रहे हैं। तो इस करके हम ना भी बोल सकते कुछ ना हम। तो चलिए जी, लग जाएगा पता, फिर भी हम पहुंच ही जाएंगे कैसे न कैसे करके। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए हम जो है अब पहुंच चुके हैं यहाँ पे गेट के पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ का माहौल, और हम अम्बाला में पहुंच चुके हैं। और ये जो शादी लगी हुई है मेरी भतीजी की बेटी की। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बेटी के ऊपर भी जो है पिता का साया जो है उठ गया है, जो कि अभी 1.5 साल हुआ है। और ये हमें काफ़ी दुख हुआ। उस वक्त भी हम आए हुए थे यहाँ अम्बाला में। और तो आज जो है बेटी की शादी होने जा रही है, और दुख तो सभी को होता है। तो क्या करना, जैसे कि बाप का साया उठ जाए। और जो मेरी भतीजी है वो भी जो है अभी अभी उभरी है इस दुख से। तो इस करके तो बेटी तो बिहानी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम यहाँ पर गेट के पास है, अभी बाहरली साइड खड़े हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारा स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो क्योंकि होता ये है, जब ये हमारा पहाड़ी कल्चर है, हम इसमें आए हुए हैं। जैसे रेस्टा है लगाया हुआ है, पासपोर्ट लगाई हुई, ढाटू लगाया हुआ है। तो हम इसी कल्चर में हमारे को और भी नज़र आ रही है, आप देख भी सकते हैं। बहुत खुशी की बात हुई हमें कि सभी हमारे पास गेट के पास आ गए थे। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, और जो कि बद्दी से वैसे हम ठीक ही चल पड़े थे, फिर भी हम यहाँ पर 10-10:30 बजे पहुँच गए हैं। और यहाँ पर सभी का स्वागत हो चुका था, और जो फंक्शन था, इतना अच्छा फंक्शन हुआ यहाँ पर, वो भी ख़त्म हो चुका था। मामे का स्वागत भी ख़त्म हो चुका था। पर उसके बाद हम जो है यहाँ पे पहुँचे, और हमारे लिए यही कह रहे कि सबसे लेट पहुँचे। चलो लेट पहुँचे, पर फिर भी हम स्वागत जो है हमारे लिए सभी लोग यहाँ पे खड़े हो गए, ये हमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कहा गीता से कि अपनी बेटी से कि तू पहले स्वागत कर ले। तो गाइज, ये जो शादी हो रही है, ये हो रही है अपने रीति रिवाज की, जो हमारे पहाड़ों में रिवाज है। जो आज मामे का स्वागत होने जा रहा है, तो आप पेटीकोट में देख सकते हैं सभी को। और कहते हैं ना कि जो हमारे पहाड़ी कल्चर है वो कितना सुंदर सा लगता है। जो यहाँ शहर के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और क्योंकि एक तो इन्होंने देखा नहीं होता है, दूसरा जब ये देखते हैं हमें इस ड्रेस में, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो वैसे भी रोज़ का काम है पेटीकोट, ढाटू और बास्कोट लगाने का, पर इनके लिए नया नया बन चुका है ये, जो हमने ये कल्चर बनाया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम टोपी लगा रहे हैं, और इस तरीके से सभी का हमने स्वागत किया है बहुत अच्छी तरीके से। और अब आई है गीता की बारी। गीता भी को मैंने कह दिया कि तू भी अब जो है स्वागत कर ले। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं गिफ्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पे गिफ्ट
देने के बाद जो है गीता ने भी स्वागत कर लिया है। और वैसे हमें जल्दी पहुंचना था अगर हम रास्ते में ना भटकते। और इसी तरीके से ये जेठानी जो है मेरी भतीजी की है, जिसका नाम रक्षा है और रक्षा की बेटी का नाम है बेबू। तो ये इनका परिवार है, तो एक सासू माँ भी है। और भी हम अब जो है बस एक फ़ोटो लेना है हमने, ग्रुप फ़ोटो। अब स्वागत तो हमारा हो चुका है। तो इसी तरीके से जो है तो गाइज़ हमने ग्रुप फ़ोटो भी खींच लिया है यहाँ पे। और अब जा रहे हम अंदर की ओर, क्योंकि हमने अभी खाना भी खाना है, खाना भी नहीं खाया है, अभी पहुँच ही रहे हम। तो इस तरीके से सबसे पहले मिलाती हूँ मैं आपको, ये है मेरी भतीजी रक्षा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो मेरे बाड़े हैं ना, ये सभी को फंसते हैं। जितनी बारी मैंने बाड़े होते लगाए हुए पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पे हम बैठ गए अंदर पंडाल में। तो यहाँ पर मेरे साथ है दीपा और गीता और मैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बैठे हुए थे आराम करने। उसके बाद हम जो, क्योंकि थक भी गए थे बहुत ज़्यादा और भटक के पहुँचे। और इस तरीके से अब हम खा रहे हैं खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने में तो भाई बहुत ही आइटम बनी हुई है। ये अम्बाला है, यहाँ पर शहर की जगह है। शहर की जगह में तो बहुत ही कितनी आइटम बनी मैं कह नहीं सकती हूँ। और अच्छा बना हुआ है वैसे खाना। तो अब हम खाना खा लेते हैं पहले। तो एक तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं, यहाँ पर सभी बहुत सारा रश था यहाँ पर और सभी चले गए हैं खा पी के। और यहाँ पर हम थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो हम खाना भी खा लेंगे, थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे। तो गीता भी बैठी है खाना खाने। और ये रहे हमारे ड्राइवर शेरू जी, तो ये रहे मेरे पतिदेव जी। तो यहाँ पर एक लेडीज़ भी बैठी हैं और ये भी मज़े ले रही हैं, इन्जॉय हो रहा है यहाँ पे। सभी लड़कियाँ नाच रही हैं। तो हम भी अब जाने वाले हैं नाचने के लिए। तो सबसे पहले मैं रसगुल्ला खा लेती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है शादी के में, अगर मीठा ना खाए तो। बाकी तो यहाँ पर जो है तो खाना मतलब जो है काफ़ी हैवी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल खाना था और अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे। तो गाइज़ अब हम जो है खाना खा के, तो आपको मैं बता ही देती हूँ कि खाना खा के जो है सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या बना था यहाँ पे। तो यहाँ पे रहे रसगुल्ले। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर रहे चावल। और ये चावल भी थोड़ा दूसरे तरीके से बने हुए अच्छे लगे मुझे। और ये रायता, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मशरूम, मटर मशरूम। और यहाँ भी आप देख सकते हैं भाई, मुझे तो सब्जी के नाम का पता भी नहीं चलेगा। ये है मिक्स सब्जी तो मैं यही कह सकती हूँ। वैसे मुझे बोलना तो आता है पर मुझे नाम का पता नहीं है। ये दाल और ये रही चपातियाँ, साथ में देख लो यहाँ पर जो है मक्की की रोटी की, पता नहीं किस चीज़ की रोटी है ये मुझे पता नहीं है। तो यहाँ रही बेबू, ये है मेरी भतीजी की बेटी जिसकी शादी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को मिल चुकी हैं। और मैंने कहा कि हम देख लो शादी में पहुँच ही चुके, बहुत खुश हुई हैं। तो यहाँ पर हम लग गए डांस करने। तो भाई शादी में पहुँचे भी अगर डांस ना हो तो क्या मज़ा फिर। तो यहाँ पर जो है दुल्हन भी नाचने लग चुकी हैं और हम सभी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और भले ही हम लेट आए हो तो फिर भी हम इंजॉय का तो हमारा बनता ही है नाचने का। तो यहाँ पर सभी, ये तो भंगड़े वाले है भाई, सारे शहर में जो है ज़्यादा करके भंगड़ा चलता है। तो हमारे भंगड़ा तो नहीं चलता है, भले ही हमने ढाटू लगाए, रेस्टा लगाया, पर चल रहा है यहाँ पर भंगड़ा। ये क्या बात हुई भाई, हम तो भाई पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ी सॉन्ग सुनेंगे और उसमें ही नाचेंगे। तो यहाँ अब पहले तो इनको भंगड़े में थोड़ा नाचने देती हूँ, उसके बाद बोलूँगी मैं डीजे वाले को कि हमारे लिए भाई पहाड़ी गाने लगने चाहिए, तभी हम नाच पाएंगे। ऐसे तो मुझे तो नाचना नहीं आएगा। और मुझे सभी कह रहे हैं कि नाच नाच, तो भंगड़े में भैया हमें तो आता ही नहीं नाचना, तो ये तो लड़की का काम होता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो कमेंट लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।